नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका साइंटिफिक द आर्ट ऑफ लविंग साइंस में। मैं हूं गरिमा शर्मा और मैं फिर से ले आई हूं आप लोगों के लिए एक फ़न साइंस रिलेटेड वीडियो। दोस्तों मैं 2 दिन सिनेरियो बताती हूं और उसमें से फॉर श्योर आपने अपने घर में सबके सभी सुने होंगे। अभी रिसेंटली हमारे फेस्टिवल ख़त्म हुए हैं और आपने घर की लेडीज़ के मुँह से अक्सर सुना होगा कि आज का तो मेरा फास्ट है, आज तो मैं पानी नहीं पीऊँगी, बस चाय मिल जाए ना तो मज़ा सा आ जाएगा। या जो जेंट्स लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव करते हैं, अक्सर उनके मुँह से सुना होगा आपने कि यार मुझे तो बड़ी नींद आ रही है, पहले किसी ढाबे पे साइड में गाड़ी लगाओ, चाय पियेंगे फिर आगे चलेंगे। या आपने किसी स्टूडेंट को सुना होगा कि कल मेरा एग्ज़ाम है, आज तो मुझे सारी रात पढ़ना है, मम्मी जल्दी से ना चाय बना दो, आज मुझे सारी रात जगना है। सुना है ना? तो ऐसा क्या है इस चाय या कॉफ़ी में जिसको पी के हम एकदम से बूस्ट हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं? आज हम वही जानते हैं। चाय और कॉफ़ी में कैफ़ीन नाम का एक मॉलिक्यूल होता है जो आप सबको पता होगा, आप सबने सुना होगा इसका नाम, और ये भी पता होगा कि ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग है। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, कैफ़ीन डिपेंडेंस इज़ अ डिसऑर्डर। आज मैं आपको बता दी हूँ कि कैफ़ीन एक्चुअली है क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, प्लस वो क्यों इतना ज़्यादा एडिक्टिव है। आइए जानते हैं। दोस्तों कैफ़ीन जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। कैफ़ीन एक नेचुरल स्टिमुलेंट है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। अब देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वैसे तो नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, ऐसा नर्वस सिस्टम जो हमारे सेंटर में लोकेटेड है, बॉडी के सेंटर में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मेनली पार्ट्स हैं स्पाइनल कॉर्ड एंड आवर ब्रेन। तो हमारे जो कैफ़ीन मॉलिक्यूल है उसके मेन टारगेट हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। देखो हमारी बॉडी में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसका नाम होता है एडिनोसिन। सो न्यूरोट्रांसमीटर अगर मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँ तो बेसिकली ऐसा कोई ट्रांसमीटर यानी मैसेज देने वाला मैसेज देता है किसको? ब्रेन को। तो जो ब्रेन को कुछ मैसेज ट्रांसमिट करे उसे हम न्यूरोट्रांसमीटर कह देते हैं। ब्रेन को ये मैसेज देता है कि अब तुझे रिलैक्स करना है, तुझे आराम करना है, और स्लीप की तरफ हमारी बॉडी को अर्ज करता है। ठीक है। तो देखो एक बात बताओ, अगर कोई आपकी चिंता करे, आपसे बहुत प्यार करे और आपको देख के ये कहे कि अरे भाई तुमने तो बहुत काम किया, आज थक गए हो, चलो सो जाओ, तुम रेस्ट कर लो, तो ऐसे बंदे के लिए ऑब्वियसली हमारे दिल में बहुत खास जगह होगी। तो सिमिलरली ही एडिनोसिन क्योंकि ब्रेन की बड़ी चिंता करता है, उसे रिलैक्स करने के लिए कहता है, तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एडिनोसिन के लिए बहुत स्पेशल प्लेस है, यानी उसके लिए कुछ रिसेप्टर्स। अब बात आती है कैफ़ीन पे। अब कैफ़ीन भाई साहब जो है ना, ये स्ट्रक्चरली कुछ सिमिलर दिखता है एडिनोसिन से। तो ये क्या करता है, एडिनोसिन की जगह पर जाकर बैठ जाता है। ठीक है। तो ब्रेन को जहाँ एडिनोसिन का मैसेज मिलना चाहिए था कि अब मुझे रिलैक्स करना है और सोना है, वहाँ उसको कैफ़ीन का मैसेज मिलता है जो कि कहता है कि उठ जाओ, पार्टी करो यानी अलर्ट हो जाओ। तो बेसिकली कैफ़ीन क्या करता है, कैफ़ीन बूस्ट अलर्टनेस, हमारी जो टायर्डनेस की फीलिंग होती है उसे ख़त्म करता है और हमें अलर्ट बनाता है। समझ में आया? चलिए एक और तरीके से समझाती हूँ। देखो आप सब ने अपना फेवरेट शो द कपिल शर्मा शो तो देखा होगा, है ना? उसके सब कैरेक्टर्स को भी हम जानते हैं। तो हमने देखा है कि कपिल शर्मा शो में सिद्धू जी की जगह ले ली थी अर्चना पूरन सिंह ने। तो बस हमें वही याद रखना है, जैसे कपिल शर्मा शो में सिद्धू जी की जगह ली अर्चना ने, वैसे ही हमारी बॉडी में एडिनोसिन की जगह ले लेता है कैफ़ीन मॉलिक्यूल। और कैफ़ीन जब एडिनोसिन की जगह लेके बैठ जाता है तो ये वहाँ पे छा जाता है, ब्रेन को कहता है पार्टी करो, अलर्ट हो जाओ। इसीलिए जब फीमेल फास्ट के दिन कुछ भी नहीं खाती हैं, पानी भी नहीं पी रही हैं, तो बॉडी में लेस एनर्जी फील होती है, और जब वो कैफ़ीन पी लेती है तो बॉडी थोड़ी एनर्जेटिक फील होती है और उनको ये लगता है कि हाँ यार चाय बढ़िया है। और सिमिलरली ही जब लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइवर्स जो होते हैं वो भी अक्सर चाय पीते हैं क्योंकि उनकी नींद टूट जाती है। तो चाय कॉफ़ी का बेसिकली काम क्या है? अलर्टनेस कॉज करना। अब अगर आप ये सोचते हैं कि कैफ़ीन सिर्फ टी एंड कॉफ़ी द मोस्ट फेमस बेवरेजेस इन्हीं दोनों में प्रेजेंट है, तो आप गलत हैं। कैफ़ीन प्रेजेंट होता है टी, कॉफ़ी, चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक एंड एनर्जी ड्रिंक्स। आइए आप जानते हैं इस वीडियो का जो टाइटल था, टी एंड कॉफ़ी डायूरेटिक्स कैसे हैं। डायूरेटिक क्या होता है पहले हम वो समझते हैं। तो बेसिकली डायूरेटिक्स ऐसे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे यूरिन आउटपुट को इंक्रीज़ कर देते हैं। यूरिन आउटपुट इंक्रीज़ होना, बॉडी में डिहाइड्रेशन होना। देखो हमारा यूरिन आउटपुट इंक्रीज़ होगा तो फॉर श्योर ना बॉडी में पानी का लेवल थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा सा डिहाइड्रेशन होगा। तो इन दोनों फिनोमिनास को हम कॉमनली बोलते हैं डायूरेसिस। इसी से हमारा टर्म है डायूरेटिक। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो डायूरेसिस कॉज कर दें उन्हें हम डायूरेटिक बोलते हैं। ठीक है। तो टी एंड कॉफ़ी जो है वो हमारे डायूरेटिक हैं। इनको पीने से क्या होता है, हमारी बॉडी से पानी का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अब आप ये सुन के डरिएगा मत कि सारा वाटर लॉस हो जा रहा है यानी चाय कॉफ़ी तो बिल्कुल पीनी नहीं चाहिए। जी नहीं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च ऑफ 2016,
टी एंड कॉफ़ी इतना भी कोई ख़तरनाक डायूरेसिस नहीं कर देते हैं कि सारा पानी निकल जाएगा, बिल्कुल ही आप डिहाइड्रेट हो जाओगे और आपको कोई मेजर हेल्थ इम्पैक्ट आएगा। तो टी एंड कॉफ़ी क्वाइट सेफ हैं, बट येस दे इंक्रीजेज योर यूरिन आउटपुट टू सम एक्सटेंट। अकॉर्डिंग टू यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA, उन्होंने एक डेली एवरेज लिमिट सेट करी है कैफीन इनटेक की, विच इज़ 400 मिलीग्राम अ डे, जो कि अप्रॉक्सीमेट 4 से 5 कप चाय बनता है। बाय।